हेलो। सलाम संगे सबरन। सबको सत श्री अकाल, नमस्ते। सबको मेरा तरफ से बहुत बहुत ढेर ढेर से सलाम है, जहाँ जहाँ पे आप हैं। बलूचिस्तान का लोग है हमारा भाई बहन, और सब खैर से होगे, इंशाल्लाह खैर होगा। और अफगानिस्तान का लोग हैं, चाहे पख्तून है, सारे हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हैं, सिंधी, कश्मीरी, जहाँ जहाँ पे हमारे हिंदुस्तानी हैं, सबको हमारा प्यार मोहब्बत ज़्यादा ज़्यादा ढेर ढेर से आप कबूल करो। थैंक यू। और बात रह गई, आज का मौसम बहुत ज़बरदस्त है। इंडियन वेदर, अंग्रेज बोलते हैं इंडियन वेदर, बहुत खूबसूरत है। आज का मौसम हमारा फैंटास्टिक एक्सलेंट। तो आज हम बहुत मज़ा लेते हैं, बहुत बहुत बहुत। और शरबत बना के बैठे, बिल्कुल आ जाओ पीने के लिए। और बात तो रह गया, मैंने सुना था हिंदुस्तान में बहुत तकलीफ हो रही है। गौरा साहब बात करते सीधी सीधी सच्ची सच्ची, लोगों को पसंद नहीं आई। ऐसे कोई नहीं है, इंसान का साथ कभी कभी मिस्टेक होती है। कभी कभी तुम्हारा घर के अंदर भी 4-5 भाई बहन है या आपके बच्चे हैं, उसको भी थोड़ा कभी कभी गुस्से से निकल आता है मुंह से कि बेवकूफ़ तुमने ये क्यों किया। फिर बाद में बोलते ओ मैंने क्यों ऐसे किया। ऐसे तो कभी हो जाता है। तो गौरा साहब भी ऐसे किया है ना। तो मैं इसको क्लोजली देख रही हूँ, जैसे पठान को देखती हूँ ऐसे गौरा साहब को भी देखती हूँ। हर इंसान जो बात करते हैं ना, वहाँ पे जो मुझे इंटरेस्टिंग है ना, लगता है कि ये सही बात करता है, कि सही बात करती है, झूठ मस्त मसाला नहीं। मिर्च मसाले वाले को फ़ौरन हटाती हूँ। मुझे लगता है कि ये ट्रूथ कोई बोल रहा है ना, उसको मैं अच्छी तरह देखती हूँ, समझिए। तो मिर्च मसाले वाला तो फ़ौरन पकड़ लेती हूँ मैं, कि वो मिर्च मसाले वाला है, आदमी ने कि औरत है, उसको तो मैं फ़ौरन सेकंड में पकड़ लेती हूँ। तो बात ये रह गई कि वो जो सच बात लेके आते हैं ना, क्योंकि उसको हिंदुस्तान से हमदर्दी है। जैसे पठान हमारा है, वो भी उसको हमदर्दी है, इसके लिए सच बात लेके आते हैं। तो आप दो दो बातें क्यों करते हो? हिंदुस्तान में रहते हो तो फिर क्यों नफरत करते हो? कोई सर है, कोई हिंदुस्तान की अच्छी बात करते हैं, तो आप क्यों इतना उसको क्यों गुस्सा से बात करते कि ये तो बैठा रहता है, गालियां देता है। अरे बाबा, तो ये जो पड़ोसी है न पाकिस्तान, क्या ये अच्छा काम करता है? ये गौरा साहब से अच्छा काम करता है? जो पुलवामा में हुआ है ना, जो कश्मीर में हुआ, तो उसी टाइम तो कोई बाहर निकल के सिंपैथी दिखाने कोई नहीं आए। अभी सब गाना गा रही है, अभी सब गौरा साहब ये करता है, फलाना ये करता है, ठीक करा दे। उसी टाइम आप सिंपैथी क्यों नहीं लेके आए भाई? उसी टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया था। तो थोड़ा सा बता देते कोई भी, तो जो सिंगर भी है, ये भी है, वो भी है, सबको आना चाहिए ना उसी टाइम बार सॉरी करने के लिए, कि बड़ा कॉमन करने के लिए। मुझे नहीं पता कि क्या है नहीं क्या है, मुझे ज़्यादा जाना नहीं है, वो पहचानना भी नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं तो ये बोलती हूँ कि जो हिंदुस्तान का जो लॉ रेगुलेशन है वो फॉलो तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि शादी करते हैं ना, तो ऐसे नहीं है कि एक औरत से शादी करते, एक आदमी ने औरत से शादी किया, औरत ने आदमी से शादी किया, ऐसे नहीं होता। आप अच्छी तरह सोचो कि क्या होता है। एक तो दुश्मन की कंट्री से औरत को लाना है या मर्द को लाना है, बिल्कुल गलत है। नंबर टू, वो शादी करेगा तो उसका पीछे फैमिली और देश में तो आने वाला ही है, चाहे 4 है चाहे 5 है, सही है। वो भी हिंदुस्तान में आएगा, फिर वो आएगा, फिर उसका जवान लड़का लड़की बनेगा, वो दूसरा देश में लेके आएगा।
तो ये तो हालत जैसे यूके में हुआ ऐसे ही हो जाएगा ना। ऐसे ही होगा कि कदम रखने का जगह हिंदुस्तानियों को नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान का ब्यूटीफुल हमारा लड़कियां हैं, खूबसूरत है, उसमें टैलेंट भी इतना भरा हुआ है, खूबसूरत भी है, उसका जो लाइजा भी अच्छा है, अखलाक भी अच्छा है। ये बेवकूफ़ पितकाला ये बोलते हैं हम गुजरात में, वो पपकिन, इसमें क्या है, खूबसूरत है तो वहीं रह जाओ, जिसको जाना है वहीं रखो। ये जानबूझ के साजिश किया है, जानबूझ के भेजा है यहाँ। तो ये बात है, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि जानबूझ के भेजते एक एक, वो हमको तो सब पता ही है कि अमीर को पकड़ना है, अमीर को जाल में फंसाना है, अमीर के साथ उसको कंगाल बनाना है, उसको चाहे अल्कोहल दे दो, चाहे ड्रग्स दे दो, उसका फैमिली को सत्यानाश करो, उसका पैसा लूटो, फिर तुम्हारा वतन में न पाकिस्तान में चला जाए। ये तो वो लोग का टारगेट है हिंदुस्तान के लिए। ये गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि टारगेट है। आपको वेकअप होना है, नहीं होना ये आपका मर्जी है। ये तो मैंने सुना है, 10 साल पहले की बात है, तो तब मैं वीडियो नहीं बनाती थी। तो ये मैं आपको बताती हूँ, वो लोग का टारगेट अब अभी से नहीं, पहले से है। तो वो लोग का ये है। तो अभी क्या है, वो चिकन नेट से नहीं आ सकते, पता नहीं कुकू नेट से नहीं आते, और दूसरा वो वहाँ से नहीं आ सकते, पता नहीं कहाँ से नहीं आ सकते, बॉर्डर बॉर्डर से तो अभी डायरेक्ट सप्लाई करते हो 2 पीस मटेरियल। आरामी अभी औरतों को बेचते। आपको मैंने बताया वो लोग का खेल ऐसे है, कभी छिपकली को दिखाते हैं, तो कभी पैरेट को दिखाते हैं, तो कभी माइस को दिखाते हैं, तो कभी कुकू को क्वाक 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 को दिखाते हैं, कभी चिकन को दिखाते हैं, डक्की को दिखाते, तो कभी बर्ड्स को दिखाते हैं, और ऐसे ऐसे बजाता रहता है। अभी औरतों को दिखाते कि हमारे वहां से ये औरतें हैं, ले जाओ और कुछ खैरत दे दो। तो तू नालत। ये बहुत हरामी है शैतान, खुदा कसम मैं बोलती हूँ, कसम खाना नहीं चाहिए, हमको पसंद नहीं है ज़्यादा कसम, पसंद मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ये सही बात है, मैं करती हूँ जो जो बातें करती हूँ। हिंदुस्तान को थोड़ा ऐसे रखना है, और बनाना है। कमीनो, तुमको बनाना है वहां से, क्यों हमको लाना है? हमारे क्या हिंदुस्तान में लड़कियां नहीं, इतना टैलेंट भरा हुआ है, लड़कियां खूबसूरत है, जित जैसी चाहिए ऐसी लड़की हमारे वतन में है। हमको नहीं चाहिए तो पड़ोसियों के दोस्त दुश्मन के देश में से क्यों लाना है? हमको कोई और जगह से लाएंगे। अब बहुत दूसरा कंट्री भी भरा हुआ है, लेकिन खुद के कंट्री में इतनी लड़कियां हैं। तो ये सारा ड्रामा है, कोई लव बव नहीं है, ऐसे ही फंसाते हैं। आपको मैं सच कहती हूँ, सब जगह में यहाँ पे बहुत फंसा हुआ है ये बेचारे इंडियन लड़के बहुत फंसे हुए, मुसलमान है, कोई हिंदू लड़के ब्रदर से सिस्टर से। तो मैं आपको बोलती हूँ ऐसे ही फंसाते जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम सुन्नी है, ये वो लोग ने तो सबको डुबोड़ा है, सिया को भी डुबोड़ा है, सुन्नियों में, सिया में, गोरों में, कालों में, सब जगह में शादियां करके बैठे हैं वो लोग को। लेकिन आना है हिंदुस्तान वो लोग को, इतना पता है। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का ख्वाब बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान का इतना बड़ा बड़ा ख्वाब है कि इसका कोई हिसाब ही नहीं। तो बात ये है कि सब गालियां भी देनी है, पीछे गालियां भी देते हैं हिंदुस्तान। तो मैं तो लोग को कभी कभी बोलती हूँ कि आप हिंदुस्तानी हैं, तो बोलते कि नहीं हम तो केन्या में बोन हुए, हम तो मलावी में बोन हुए, फलाना डी। मैंने क्या, लेकिन तुम्हारा असल नस्ल तो हिंदुस्तानी है, क्यों तुम ऐसे करती हो, क्यों ऐसा करता हो कि करती हो कि वोट एवर इज एनीवे। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि ये सारा चक्कर है, सारा ढोंग है, कोई प्यार ब्यार नहीं है। वो तो जहाँ रात गुजार लेती है वो लोग को प्यार हो जाता है। तो इतनी सस्तियां हैं लड़कियां, देखो कितना वो लोग मुसलमान का देश बोलते कि मुसलमान का हमारा देश है, जब हम बात करते तो हमारे ऊपर बोलते हैं हराम है, हराम है, हलाल है, हराम है। तो ये है सारा ड्रामा है, ये सारा हनी ट्रैप है। मैं आपको फ्रेंकली बोल देती हूँ, सच सच बात कहती हूँ, क्लियर, कि अगेन पहले यस्टरडे भी मैं आपको बोला, आज भी मैं वही बात कर रही हूँ।
तो इसके लिए गौरा साहब सच बात करते तो गालियां पड़ती है और पसंद नहीं करते कि ऐसे बैठा बैठा ऐसे बातें करता है, क्योंकि वो सच बात लेके आता है। तो गौरा साहब को स्टॉप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू कैरी ऑन गौरा साहब, आप बात करो, जो भी आप बात करते सही करते, सबको पसंद है। इसमें फ्यू पपीट्स है तो उसको पसंद नहीं है तो उसका मर्जी कि यहाँ बैठा बैठा गालियाँ देता है। ये तो अच्छा बात नहीं है कि आप किसी का नहीं बोलते, वो आपका बोले, अच्छा बात नहीं है। लेकिन मुझे पता है मुझे भी गालियाँ मिलेगी, मैं तो पसंद करती हूँ गालियाँ मिले, मगुम्बो खुश हुआ। मेरा गुनाह तो आ गया। वो तो बहुत अच्छा है। ये बात है, आज वीडियो वीडियो थोड़ा लंबा बना। मुझे पता है भैया भी देखता है, हमारा नेपाली भैया भी, वो आराम से एक एक वीडियो देखता है मेरा। और मुझे पता है यहाँ हमारी लड़कियाँ भी बैठी है हिंदुस्तान में, मेरी दोस्त की बेटियाँ बैठी है, दोस्त बेटियाँ हैं, सब बेटियाँ यहाँ कोने में ही हैं, कोने में बेटियाँ बेटियाँ देखते हैं। अच्छा है, सब देखे। तो ये बात है। तो बात आज का तो फिनिश हो गया टॉपिक, थोड़ा बक बक भी था, थोड़ा चक चक भी था, थोड़ा फिनिश हो गया। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और सबको वो थोड़ा आँख खुला रखना है। अगर तो आप गया तो नेशनैलिटी फिनिश हो गया, टाटा। ऐसा ना आए कि वतन से आपको भी निकलना पड़े, ऐसा दिन ना आए। तो इससे बेटर है कि अदब करो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।